ये नेताजी की समाधि स्थल है। यहाँ पर आप बनी तस्वीरें दिखा दीजिए, बिल्कुल क्लोज से, थोड़ा पास देकर दिखाइए, थोड़ा जूम करके भाई साहब भी दिखा दीजिए, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। ये नेताजी की समाधि स्थल बनी हुई है। तस्वीरें ये सैफई की ग्राउंड जीपुर में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं तमाम तरह। ये देखिए नेताजी की एक बड़ी सी मूर्ति यहाँ पर है, जहाँ पर लोग लगातार पुष्प अर्पित कर रहे हैं, नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही संबंध में कि लोग कौन कहाँ कैसे कहाँ से आ रहे हैं, सभी से लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये तमाम सारे लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से हमारी लगातार तस्वीरें सैफई की ग्राउंड पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और चारों तरफ भाई कैमरे को जूम करके दिखा दिए, चारों दिखा दिए, एक बहुत बड़ा एक प्रकार से स्मारक बनकर तैयार हो रहा है। यानी जब पिछली दफा यहां पर हम लोग यहां पर आए थे तो पास की ये सब चीजें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। यानी आने वाले एक साल में कहीं ना कहीं यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही कहीं देखने को मिलेगी। नेताजी का स्मारक या नेताजी के पार्क के रूप में यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा बनने जा रहा है। जिंदा रहेंगे ख्याल मुलायम, आज भी दिल में मुलायम सिंह यादव की मतलब मुलायम सिंह यादव जी हैं। वो कुछ नहीं, वो हिंदू के दशहरा थे, मुस्लिम के ईद थे, वो टीपू भगत आजाद, वो अब्दुल हमीद थे। क्या बात है, क्या बात है। सर ने शहरी कह के तो दिल जीत लिया। नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है तो कहीं ना कहीं नेताजी की कमी खल रही नहीं खल रही आप लोगों को? बहुत ज्यादा कमी खल रही है। अच्छा, और क्या है, अखिलेश भैया वो कर देंगे जो शायद है भारत में कोई नहीं कर पाएगा। यानी नेताजी की आप मतलब नेताजी से आपका बहुत करीबी रिश्ता था आपका? नेताजी ने ही चलना सिखाया। हम लोग किसान की बेटी है, हमारे साथी हैं और नेताजी जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे नेताजी हमारे साथी रहेंगे और हमारे दिलों में बसे हुए हैं नेताजी। और नेताजी ही हमको शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। आज नेताजी की प्रेरणा से ही आज हम लोग इस तरह ऊंचाइयों तक पहुंचे। नेताजी मुलायम सिंह यादव की अपनी साइकिल पे तस्वीर है और ये देखिए मोर के पंख भी लगाए हुए हैं। ये मोर के पंख क्या संकेत दे रहे हैं, ये भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं सैफई में मौजूद हूं और सैफई का वो स्थान है जहां पर नेताजी की समाधि बनी हुई। तस्वीरें तमाम दिखाई, तब आप दिखा दीजिए। आज नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश के नहीं अन्य प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हैं और नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये तमाम सारे युवा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। साइकिल से कहाँ से ये लोग आए हैं, नेताजी की समाधि पर मुझे मिल गए हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम गौरव यादव है, जिला बरेली से, मुलायम सिंह यूथ ब्यूरोक्रेट जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो बरेली से आप लोग यहाँ पर आए हैं? हाँ, लोग बरेली से, हम लोग बरेली से आए, रामपुर से आए हैं, बदायूं से आए हैं और अतुल यादव हैं हमारे मुरादाबाद से भाई साहब। सभी लोग साइकिल लगातार चला रहे हैं। ये बताइए आज नेताजी आप लोगों के बीच में नहीं रहे तो कहीं ना कहीं नेताजी की तो आप लोगों को कमी खलती होगी? नेताजी बीच में नहीं है पर दिल में है हमारे। हम नेताजी के सिद्धांतों पे, जो उनकी रणनीति थी, उन पे नीति चल रहे हैं। गाँव-गाँव जाके जनता को भरोसा दिला रहे हैं। और इस समय आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया था, गर्दा उड़ा दिया था भाजपा का हमने। और आने वाले 2027 में भैया हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, यही हमारी दिल से उम्मीद है और सारे उत्तर प्रदेश की जनता से भी यही है। अगर नेताजी आज आप लोगों के बीच में होते तो क्या स्थिति होती प्रदेश की, देश में क्या स्थिति होती? हमारे सिर्फ विश्व में पूरे दो ही नेता हैं, एक सुभाष चंद्र बोस जी के आगे लगता था नेताजी, और पर हमारे दिल के नेताजी धरती मुलायम पुत्र नेताजी, उन्हीं के आगे लगता है। पूरे विश्व में किसी की नेता नहीं लगता है। ऐसे नेता है हमारे जो आज तक कोई नेता हुआ ही नहीं। नेता चाहे कितना ही हो जाए पर धरती पुत्र मुलायम सिंह के जैसा दुनिया में ना पैदा हुआ है ना होगा। सैफई की धरती पर मौजूद हूँ। ये समाजवादियों की युवा फौज है, देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव की अपनी साइकिल पे तस्वीर है और ये देखिए मोर के पंख भी लगाए हुए हैं। ये मोर के पंख क्या संकेत दे रहे हैं, ये भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। नेताजी जो देखे गए, नेताजी तो जो देखे गए हैं, ये लड़के हमारे देखो कितना उत्साह में और आगे हैं। तो ये पीढ़ी पे बना के गए। नेताजी सदा याद रहेंगे और ये नहीं दर पीढ़ी रहेंगे। और फौजी जो जवान है उनके अंदर तो शायद है। फिर तो नेताजी की देख ले कि ये युवा धड़कन है, युवाओं की धड़कन है। नेताजी से कुछ सीखा होगा इसलिए लगाए। लेकिन भाई साहब ये मोर का पंख क्यों आप लगाए हैं भाई साहब? आपने सुना हो हम यादव श्री किशन जी के वंशज हैं और हमारे दादा किशन जी के सिर पे हमेशा मोर की खड़ी रहती है। पर हमने यात्रा भी हमने दादा किशन जी की जन्मभूमि से शुरू करी थी और ये हमारी यहाँ पर आज यात्रा आई है और यहाँ से फिर लखनऊ जाएंगे हम लोग। लखनऊ जाएगी तो जब तक अभी 27 जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ वहाँ तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं झंडा गाड़ दिया, पूरा गाड़ दिया झंडा, छोटा मोटा नहीं पूरा गाड़ दिया। और 27 तो बहुत
दूर रही। बाबा जी को कुछ ही समय में कुर्सी छोड़ के भाग गए, मटर गोरखपुर पहुंचने वाले। हरियाणा का चुनाव हुआ, देखा नहीं होगा? हरियाणा में चुनाव हुआ, जबरदस्ती चुनाव जीता गया है। आपने देखा कश्मीर में भी जीत लिया, वहाँ पर भी जीत लिया था। पर बाबा जी और जो मोदी जी तो उनके प्रति झूठे वादे करते रहते हैं और इतने लंबे फेंक हुए, इसका कोई जवाब नहीं। तो वहाँ भी सरकार बन गई। भाई साहब पहले आज की बात थी, तो क्या नाम भाई साहब आपका? गोविंद यादव। गोविंद यादव, बताइए कुछ कह रहे थे? डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर, लोहिया बाहिनी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री उत्पल यादव जी का छोटा भाई हूँ। छोटा भाई, क्या कहना चाहेंगे आज नेता जी? अभी आपने कहा है कि हरियाणा का मामला क्या हुआ है। हरियाणा में अगर आदरणीय हमारे नेताजी को वहाँ पे वो लोग गठबंधन में ले लेते, वहाँ पे रैलियाँ करवाते, तो ये नहीं होता हाल जो हुआ है। यही हाल मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने वहाँ के जो हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग, उन लोगों ने सम्मान देना। कमलनाथ जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कह दिया था ना कि अखिलेश छोड़िए क्या था, वो हमें मालूम है। आने वाले समय में हमारे नेताजी साथ हैं, सब लोग साथ हैं। यहाँ सरकार बनाएंगे, उसके बाद आगे चल के अब उन्हें पता चल गया अब सरकार वहाँ भी बनाएंगे, वहाँ भी गठबंधन होगा, हरियाणा में भी बनेगी। इस बार चूक गए हम लोग। उत्तर प्रदेश में तो पक्की है सरकार, ये मालूम है आपको, पता है आपको, आपको भी एहसास हो रहा होगा, हो रहा। बस जब उत्तर और भी लोग हैं और भी लोग हैं साइकिल से आए हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम आकाश है, मैं रामपुर से हूँ। ये यात्रा में नेताजी के विचारों को लेकर मथुरा से आगरा, फतेहाबाद, सैफई, लखनऊ के रास्ते यात्रा पार्टी कार्यालय समापन की जाएगी। ये साइकिल क्यों चला रहे हैं भाई साहब? ये साइकिल चलाने के पीछे क्या राज है भाई साहब? हमारे नेताजी ने सैनिक परिवारों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कार्य किए, वो हम शब्दों में बयान ना कर सकते, लेकिन निरंतर प्रयास रहेगा नेताजी के विचारों को जन जन तक, गाँव तक पहुँचाते रहें। हमारे साथी हैं और नेताजी जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, नेताजी हमारे साथ ही रहेंगे और हमारे दिलों में बसे हुए हैं नेताजी। और नेताजी ही हमको शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। आज नेताजी की प्रेरणा से ही आज हम लोग इस तरह ऊंचाइयों तक पहुँचे। तो यानी दिलों में नेताजी आज भी आप लोगों के हैं, दिलों में आज भी हैं? हाँ, हमारे दिलों में नेताजी आज भी हैं। दिलों में आज भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सूरजमुखी सुमन। कहाँ से हैं आप? मैं इटावा से हूँ। इटावा से? तो आप तो पासे से हैं। क्या कहना चाहेंगे नेताजी के बारे में? आप भी नेताजी के बारे में इतना बड़ा संदेशा, नेताजी जो देके गए, नेताजी तो जो देके गए हैं, ये लड़के हमारे देखो कितना उत्साह में और आगे हैं। तो ये पीढ़ी में बना के गए, नेताजी सदा याद रहेंगे और ये नहीं दर पीढ़ी रहेंगे। और फौजी जो जवान है उनके अंदर तो शायद है, और क्या है अखिलेश भैया वो कर देंगे जो शायद है भारत में कोई नहीं कर पाएगा। यानी नेताजी की आप मतलब नेताजी से आपका बहुत करीबी रिश्ता था आपका? नेताजी ने ही चलना सिखाया। हम लोग किसान की बेटी है। फिर नेताजी में आपने अच्छी देखी है? आपने? हमने देखा जी कि उन्हें अपनापन था। अच्छा। चाहे कितना भी छोटा आ जाए, चाहे गंदा आ जाए, तो साफ आ जाए, लेकिन मंत्री जी की था, मतलब सबको एक ही तर्जों में तोलते थे। एक ही में, उन्हें कोई ये नहीं था। साथ में बैठे तो साथ में खाना पीना, सब बच्चे खाने के लिए से पे आते थे, बैठे घर किसी के जाते थे, वे घर घर घूमे। इटावा में घर घर घूमे, कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी जो ऊपर पहाड़ नीचे, और उन्हीं ने पीरियड दी। और हम लोग छोटा मोटा आदमी से उन्हीं की पीरियड ज्यादा जगह जो बाबा साहब ने जगाया था, बाबा साहब के उस पे लोहिया जी पे और उठा करके लोहिया बानी के गवा पर, और मंत्री जी इतनी पीड़ा दे गए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सब अखिलेश के साथ हैं, सपा के साथ हैं, मर कट जाएंगे लेकिन सपा नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन रहेंगे थे समाजवादी और समाजवादी ही रहेंगे। ये ऐसा यहाँ की महिलाओं का कहना है। हमने उनसे सवाल किया, बातचीत किया, और ये देखिए तस्वीरें दिखा दीजिए। ये नेताजी की समाधि स्थल है। यहाँ पर आप बनी तस्वीरें दिखा दी, बिल्कुल क्लोज है, थोड़ा पास देके दिखाई, थोड़ा जूम करके भाई साहब भी दिखा दीजिए, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। ये नेताजी की समाधि स्थल बनी हुई है। तस्वीरें ये सैफई की ग्राउंड जीपुर में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं तमाम सारी। ये देखिए नेताजी की एक बड़ी सी मूर्ति यहाँ पर है, जहाँ पर लोग लगातार पुष्प अर्पित कर रहे हैं, नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही संबंध में कि लोग कौन कहाँ कैसे कहाँ से आ रहे हैं, सभी लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये तमाम सारे लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं नेताजी की कमी खल रही, नहीं खल रही आप लोगों को? बहुत ज्यादा कमी खल रही है। अच्छा। चाहे वो किसान, चाहे वो नौजवान, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, सब लोग
बहुत दुखी चल रहे हैं। सब लोग दुखी चल रहे हैं जी, नेताजी ने जो चाहा उसको कर दिया। जो यानी आज नेताजी होते हैं तो क्या माहौल होता, देश में प्रदेश में क्या माहौल होता? देश में पहला काम तो बेरोजगारी खत्म हो जाती है। अच्छा, किसान एकदम खुशहाल होता है। ये नेताजी की कमी कितनी आप लोगों को खल रही है? आप लोगों को नेताजी की कमी इस तरह खल रही है जैसे लगता है कोई हमारे पिता दादा परदादा जैसे हम लोगों के संघर्षों का एक नाम था नेताजी, जो देश और दुनिया में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। ऐसा कभी कभी महसूस होता है तो आंखों में आंसू आ जाता है। अच्छा। लेकिन सीधे नेताजी भगवान किसके अवतार के रूप में थे? उनके बेटे का नाम है अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 2027 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। एक सवाल, अगर नेताजी आज हम लोगों के बीच में होते, देश और प्रदेश की राजनीति क्या होती? देखिए, नेताजी तो धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रवाद के सबल प्रहरी थे, तो नेताजी के में आज दुनिया में नहीं है, लेकिन नेताजी की चाहने वाले चाहते हैं कि सीधे नेताजी अभी भी जिंदा है। अच्छा, यानी जिंदा रहेंगे, ख्याल मुलायम आज भी दिल में मुलायम सिंह यादव की, मतलब मुलायम सिंह यादव जी हैं। वो कुछ नहीं, वो हिंदू के दशहरा थे, मुस्लिम के ईद थे, वो टीपू भगत आजाद, वो अब्दुल हमीद थे। क्या बात है, क्या बात है। सर ने शहरी कह के तो दिल जीत लिया। ये तमाम सारे लोग हैं, लोगों से हमारी चर्चा जारी है, लोग लगातार यहाँ पर, लोगों से हमारी लगातार बातचीत हो रही थी। और नेताजी मुलायम सिंह यादव को लोग दिलों की धड़कन क्या कहने लोग कहते थे। भाई साहब से यहीं तो समाप्त करता हूं, लेकिन एक बार थोड़ा यहाँ का विस्तार बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये तस्वीरें सफाई की ग्राउंड पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और चारों तरफ भाई कैमरे को जूम करके दिखा दिए, चारों दिखा दिए, एक बहुत बड़ा एक प्रकार से स्मारक बनकर तैयार हो रहा है। यानी जब पिछली दफ़ा यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए थे तो पास की ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। यानी आने वाले एक साल में कहीं ना कहीं यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही कहीं देखने को मिलेगी। नेताजी का स्मारक या नेताजी के पार्क के रूप में यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा बनने जा रहा है। खैर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।